हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। पढ़ाई चल रही है आप लोगों की। पढ़ाई करते रहिएगा प्लीज, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ लीजिएगा आप लोग। समझ में आया। तो आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्लास है हम लोगों का आज आज का जो लेक्चर है वो किस पे बेस्ड है, इकोनॉमी। ओके, तो आज हम पढ़ाते हैं क्या, इकोनॉमी। ओके, इकोनॉमी। इकोनॉमी में पहले क्या, आज हम क्या पढ़ाएंगे, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ओके, बिफोर स्टडिंग द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, थोड़ा सा हम लोग इकोनॉमी के बारे में जानते हैं। अगर कोई बिजनेसमैन है, ओके, वो बिजनेस कर रहा है तो उसका मेन मोटिव क्या होता है, मेन एम और गोल क्या होता है। वो हमेशा क्या चाहेगा, वो ऑलवेज ही और शी ऑलवेज वांट टू मैक्सिमाइज देयर रिटर्न ऑफ देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच दे आर इन्वॉल्व। समझ में आया। सिंपल सा, अगर मैं कोई बिजनेसमैन हूं तो मेरा मेन मोटिव क्या होगा, आई ऑलवेज वांट टू मैक्सिमाइज द रिटर्न्स इन विच आई इन्वॉल्व। समझ में आ गया। तो सेम तरीका जो होता है, सेम थिंग्स जो होता है इकोनॉमी के अंदर भी होता है। समझ में आ रहा है। सेम चीज इकोनॉमी, एवरी इकोनॉमी इन द वर्ल्ड ट्राई टू मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच इट इज इन्वॉल्व। कि कोई भी इकोनॉमी हो, अगर किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व है, ओके, तो उसमें हमेशा वो चाहता है कि वो अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर ले, वॉट एवर द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी है, कोई भी ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल हो इकोनॉमी की, ओके, उसके बेस पर जो इकोनॉमी है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। उस 3 ब्रॉड कैटेगरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाट इज द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमी। ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमी मींस जो इकोनॉमी है वो किस पे डिपेंडेंट है, लाइक वो इकोनॉमी जो है वो प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी है, और डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड इकोनॉमी है, और कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। तो बेस्ड ऑन दिस 3 थिंग्स, ओके, एवरी इकोनॉमी जो है ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। उन 3 ब्रॉड कैटेगरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ओके, व्हाट आर दो सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स, एंड टर्शियरी सेक्टर्स। तो आज हम लोगों का पूरा फोकस जो होगा वो सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड टाइप्स ऑफ द इकोनॉमी पर ही रहेगा। ओके, अब इसमें प्राइमरी सेक्टर्स क्या होता है, तो प्राइमरी सेक्टर्स को समझ लेते हैं। व्हाट आर द प्राइमरी सेक्टर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी सेक्टर्स। ओके, अब इस सेक्टर्स में, ओके, अगर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ओके, वेयर देयर डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर इन्वॉल्व, जहां पर किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में जहां पर डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज का यूज इन्वॉल्व हो, तो ऐसे सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर्स। मींस कोई भी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी देख लो जहां पर नेचुरल रिसोर्स का डायरेक्टली यूज हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर्स है। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन सा एग्जाम्पल है इसमें देखा जहां पे डायरेक्टली यूज होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, एग्रीकल्चर में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली यूज करते हैं किसका, नेचुरल रिसोर्सेज है। कौन सा है वो, लैंड, वाटर एंड एक्सेट्रा। अंडरस्टैंड, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, फॉरेस्ट्रीज। नेक्स्ट, फिशिंग, फ्यूल्स, मेटल्स, मिनरल्स। समझ में आ गया। तो इन सब चीजों में दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द प्राइमरी सेक्टर वेयर वी यूज, ओके, डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज। यहां पे क्या होता है, डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज इन्वॉल्व होता है। समझ में आ गया, पक्का, नो प्रॉब्लम। बट इन सम इकोनॉमीज माइनिंग जो होता है दैट इज द पार्ट ऑफ अ सेकेंडरी सेक्टर्स। अगर इवन हम लोग क्या देखते हैं, माइनिंग के अंदर भी नेचुरल रिसोर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व है, द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व है। इसके बावजूद भी कुछ इकोनॉमी जो होते हैं माइनिंग को क्या अज्यूम करते हैं,
दे कंसीडर माइनिंग एज अ पार्ट ऑफ अ सेकेंडरी सेक्टर्स। क्यों? बिकॉज माइनिंग के अंदर हैवी मशीनरीज इन्वॉल्व होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, माइनिंग को दे कंसीडर एज अ पार्ट ऑफ अ सेकेंडरी सेक्टर्स। समझ में आ गया? ऐसी इकोनॉमी जो माइनिंग को सेकेंडरी सेक्टर्स का पार्ट एज्यूम करते हैं, ऐसी इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर, देयर एग्रीकल्चर सेक्टर्स को क्या कंसीडर करते हैं, प्राइमरी सेक्टर। मेनली तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स को ही प्राइमरी सेक्टर्स कंसीडर करते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ इंडिया आल्सो। इंडिया एक एग्जांपल है। समझ में आ गया? तो इंडिया के अंदर माइनिंग सेक्टर इज द पार्ट ऑफ अ सेकेंडरी सेक्टर। माइनिंग इज द पार्ट ऑफ अ सेकेंडरी सेक्टर। अगर इवन माइनिंग में देखा जाए, माइनिंग में हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं नेचुरल रिसोर्स का, उसके बावजूद भी माइनिंग इज द पार्ट ऑफ अ व्हाट, सेकेंडरी सेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, दे कैन आस्क व्हाट आर दीज, लाइक कौन सा ऐसा है जो कि पार्ट है प्राइमरी सेक्टर्स का। ऑप्शन दे दिया गया, एग्रीकल्चर पहला ऑप्शन दे दिया गया। ओके, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 एंड 7 में दे दिया गया व्हाट, माइनिंग। समझ में आ गया? क्वेश्चन पूछ दिया गया यूपीएससी के अंदर कौन कौन सा, विच आर द करेक्ट। ओके, अब ऑप्शन क्या दिया गया, ए पार्ट, ध्यान देना, ए पार्ट में क्या दिया गया, 1 2 3 4। बी पार्ट में 2 5 6 7। सी पार्ट में दे दिया गया 1 3 5 7 6 7 एंड लास्ट पार्ट 1 2 3 4 5 6 एंड ओनली 6। ओके, तब इसमें देखो कौन कौन सा सही है। अगर 1 2 3 4 देखा जाए तो 1 2 3 4 ये भी सही है। ओके, 1 2 3 4 ये भी सही है। बी में देखा जाए 2 5 6 7 ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि माइनिंग आ गया। माइनिंग को हम लोग क्या कर, सम ऑफ द इकोनॉमी, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट मेनली इन केस ऑफ इंडिया, ओनली इन केस ऑफ इंडिया। इंडिया के केस में माइनिंग जो है इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, सेकेंडरी सेक्टर। तो ये वाला गलत हो गया, इवन ये वाला गलत हो गया। ओके, ये वाला देखो, एग्रीकल्चर, हाँ, फॉरेस्ट्रीज, ओके, फिशिंग, या इज पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, फ्यूल्स पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, मेटल्स पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, मिनरल्स पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर्स। मींस ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। और इसमें क्या दे दिया, इसमें भी 7 दे दिया। मान लो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ये वाला ऑप्शन भी गलत है, और ये सही है। तो अगर आप पढ़ते वक्त माइन्यूट लेवल पे पढ़ते हो तो आपको क्या होगा, प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। समझ में आ गया? तो प्राइमरी सेक्टर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है। ओके, तो आप इसको जब भी पढ़िएगा थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। समझ में आ गया? पक्का, नो प्रॉब्लम। तो प्राइमरी सेक्टर समझ में आ गया। सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के अंदर प्राइमरी सेक्टर समझ में आ गया, जहां पर डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज इन्वॉल्व। ओके, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पर डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज का यूज इन्वॉल्व हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर्स। उसका एग्जांपल देख लिए, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, फ्यूल्स, मेटल्स, मिनरल्स। बट माइनिंग जो होता है वो कंसिडर होता है एज अ पार्ट ऑफ अ सेकेंडरी सेक्टर्स। ओके, और कोई भी इकोनॉमी जो होता है जो माइनिंग को सेकेंडरी सेक्टर कंसिडर करता है, वो ब्रॉडली एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर कंसिडर करता है। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, सेकेंडरी सेक्टर। नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी सेक्टर। कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज आप लोग पूछते रहिएगा। सेकेंडरी सेक्टर, ओके, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, दिस सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों? क्योंकि फैक्ट्री में हम लोग जो चीजें हैं जो प्रोड्यूस करना है उसको क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो प्रोड्यूस होता है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या करते हैं, उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं, उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करके हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे ब्रेड है, बिस्किट्स है, ब्रेड क्या है, ब्रेड में हम लोग क्या यूज करते हैं, व्हीट क्या है, इट इज अ प्राइमरी सेक्टर प्रोड्यूस।
मीन्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। तो व्हीट को एज अ रॉ मटेरियल यूज करके हम लोग क्या बना रहे हैं, ब्रेड। ओके, सेम चीज इन बिस्किट में, व्हीट को एज अ रॉ मटेरियल यूज करके बिस्किट बना रहे हैं। ओके, ऑटोमोबाइल्स में मेटल्स मिनरल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज करके ऑटोमोबाइल्स बना रहे हैं। टेक्सटाइल जैसे कॉटन है, कॉटन को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। कॉटन क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसको रॉ मटेरियल यूज करते हैं, उसका यूज टेक्सटाइल बनाने में काम करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कपड़े बनाने में काम करते हैं। समझ में आ गया। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग वी यूज द प्रोड्यूस ऑफ अ प्राइमरी सेक्टर एज प्रोड्यूस ऑफ अ प्राइमरी सेक्टर एज द रॉ मटेरियल। समझ में आया, पक्का। तो जो भी प्राइमरी सेक्टर के अंदर प्रोड्यूस होता है उसको सेकेंडरी सेक्टर में क्या हम लोग कैसे यूज करते हैं, एज रॉ मटेरियल यूज करके हम लोग चीजों को मैन्युफैक्चर करते हैं। और सेकेंडरी सेक्टर तो हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज वेल एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। गॉट इट। तो इससे एग्जांपल क्या है, इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर। गॉट इट। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, लाइक ब्रेड, बिस्किट्स, केक्स, ऑटोमोबाइल्स। केक का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया होगा। ओके, ऑटोमोबाइल्स एंड टेक्सटाइल्स। गॉट इट, पक्का, श्योर। ये प्राइमरी सेक्टर समझ में आ गया। अब चलते हैं टर्सरी सेक्टर। कौन सा, टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में क्या करते हैं, जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं किसी भी इकोनॉमी में, उसमें अगर सर्विसेज आर इन्वॉल्व है, सर्विसेज आर इन्वॉल्व है, उस सेक्टर को क्या, ऐसे सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्सरी सेक्टर। कोई भी इकोनॉमी है उसमें कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, इन दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर सर्विसेज आर इन्वॉल्व, इफ सर्विसेज आर इन्वॉल्व देन यू कैन से दैट इज अ टर्सरी सेक्टर। एंड इसी सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर। गॉट इट, ओके। किसी भी इकोनॉमी में अगर सर्विसेज इन्वॉल्व होती है तो उसको हम लोग टर्सरी सेक्टर बोलते हैं, एज वेल एज इट इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर। गॉट इट। व्हाट आर द एग्जांपल्स, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ अ टर्सरी सेक्टर्स। टर्सरी सेक्टर का एग्जांपल क्या है, लाइक एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड टूरिज्म। दिस इज द एग्जांपल ऑफ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ओके टर्सरी सेक्टर्स। समझ में आ गया, पक्का, नो प्रॉब्लम। टर्सरी सेक्टर्स, ओके। तो टर्सरी सेक्टर्स के एग्जांपल क्या क्या है, टर्सरी सेक्टर्स के एग्जांपल है एजुकेशन। एजुकेशन में क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ओके, हम अपना सर्विस दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, गॉट इट और नॉट। बैंकिंग, बैंकिंग, बैंक में जाते हो तो बैंक क्या करता है, फॉर एग्जांपल वो आपको विड्रॉल सर्विस देता है, डिपॉजिट सर्विस देता है, आप उस पर लोन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो दीज आर द सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक। इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, एंड टूरिज्म। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ टर्सरी सेक्टर्स। समझ में आ गया। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है टर्सरी सेक्टर में क्या होता है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं अगर उसमें सर्विसेज इन्वॉल्व हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टर्सरी सेक्टर्स। गॉट इट, ओके, नो प्रॉब्लम। आप नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा यूपीएससी, सम ऑफ द एग्जांपल्स दे देगा उसका, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर का, सम ऑफ द एग्जांपल्स टर्सरी सेक्टर का दे देगा, अब पूछ देगा विच आर द इन्वॉल्व इन टर्सरी सेक्टर्स। तो अगर आपको पता है टर्सरी सेक्टर आपने अच्छे से पढ़ा है तब आपको अच्छे से क्वेश्चन करने में आसानी होगी। गॉट इट, पक्का, ओके। तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग प्लीज। तो प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स एंड टर्सरी सेक्टर्स आपको अच्छे से समझ में आ गया।
नो प्रॉब्लम, गॉट इट। अब नेक्स्ट पढ़ना है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज में क्या है, फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में क्या होगा, अब कैसे, हाउ कैन यू से लाइक दिस इज द इकोनॉमी ऑफ दिस टाइप दैट टाइप, ओके। उससे पहले देखो, डिपेंडिंग अपॉन द शेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्टर इन द टोटल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, मतलब कोई इकोनॉमी है, उसका जीडीपी जितना है उसमें कौन सा सेक्टर है कितना शेयर करता है, कौन सा सेक्टर कितना शेयर करता है, उसके बेस्ड पर, ओके। एंड द पॉपुलेशन, द रेशियो डिपेंडेंट पॉपुलेशन ऑन दैट sector is called the, okay, based on that we can divide the economy in, okay, based on that we can divide the economy। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। फॉर एग्जांपल देखो, ओके, पहले देखेंगे लाइक कौन सा ऐसा सेक्टर है, कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर, देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर, कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर in the total production, in the total production of economy, total production of economy, of economy, and ratio dependent on this sector, on them for their livelihood, for their livelihood, okay। based on this जो इकोनॉमी है ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू थ्री टाइप्स, बेस्ड ऑन दिस द इकोनॉमी ब्रॉडली कैटेगराइज इन थ्री टाइप्स। फर्स्ट थिंग क्या है, कोई लाइक इट इज लाइक कोई भी इकोनॉमी है, ओके, उसका जीडीपी होगा, उसमें कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है उसके बेस्ड पे, एंड द रेशियो डिपेंडेंट पॉपुलेशन, कितना लाइक आउट टोटल पॉपुलेशन उस कंट्री का, ओके, उस कुछ पॉपुलेशन जो है, कितना पॉपुलेशन जो है उस सेक्टर पे डिपेंडेंट है, इसके बेस्ड पर जो इकोनॉमी है ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू थ्री पार्ट्स। समझ में आ गया, द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर्स एंड डिपेंडेंट पॉपुलेशन ऑन दैट सेक्टर, ओके। बेस्ड ऑन दिस द इकोनॉमी इज कैटेगराइज इनटू थ्री पार्ट्स। और कौन कौन से थ्री पार्ट्स हैं, अग्रेरियन इकोनॉमी, अग्रेरियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, एंड सर्विस इकोनॉमी, सर्विस इकोनॉमी। समझ में आ रहा है आप लोगों को। मान लो कि प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है टोटल प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी में, एंड कितना पॉपुलेशन जो है वो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है, ओके। बेस्ड ऑन दिस, ओके, जो इकोनॉमी है वो क्या हो जाएगी, फॉर एग्जांपल अगर कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमी इज 50% और मोर देन दैट, ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, अग्रेरियन इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम लोग अग्रेरियन इकोनॉमी पढ़ लेते हैं। व्हाट इज अग्रेरियन इकोनॉमी? अग्रेरियन इकोनॉमी क्या है? अब देखो अग्रेरियन इकोनॉमी क्या है, ओके। अगर प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 50% और 50% से अधिक हो इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी, इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी, ऐसे इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं, अग्रेरियन इकोनॉमी। समझ में आ गया? प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन हो 50% हो और मोर देन 50% हो, और तो इन टोटल प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी, टोटल प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी में अगर प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 50% या 50% से अधिक हो, ऐसे इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं, अग्रेरियन इकोनॉमी। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज अ सच इकोनॉमी। व्हाट इट, बिकॉज जब when we got independent, that time the primary sector was contributing more than 50%, and
and more than 70% population dependent on the what agrarian economy. Okay, when we got the independence. But अगर in the last few decade में देखा जाए, okay, the contribution of a primary sector, okay, reduced sharply. It is like it is falling up to 15 to 60%. अगर प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारे इकोनॉमी में देखा जाए, हमारे जीडीपी के अंदर देखा जाए, तो इट इज फॉल्ड अप टू 15 to 60%. बट स्टिल अगर देखा जाए डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो रेशियो है, जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन ऑन एग्री प्राइमरी सेक्टर पे है, स्टिल लाइक 46 or 47% है. तो बेस्ड ऑन मॉनेटरी टर्म्स, we can say that India is not agrarian economy, but based on the dependent population term पे you can say that India is a agrarian economy. ऐसा क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट यूपीएससी दे सकता है. ओके, ऑप्शन ए, लाइक ए फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकेंड स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट के बेस पे 4 ऑप्शन दे देगा. फर्स्ट करेक्ट, सेकेंड करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ रॉन्ग. ओके, तो अगर पता है देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. समझ में आ गया? तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हम लोग को आजादी मिली, दैट टाइम वी वर like agrarian economy. Why? Because the contribution from the primary sector was like more than 50% to the total production of the economy, and the dependent population जो था more than 70% जो population था country का, they were dependent on the like agrarian economy, means on the primary sector. But in the last few decades you can say the contribution of primary sector in the total production of the economy has reduced sharply. Okay, it fall up to 15 to 60%, 15 to 16%. But the dependent population ratio is still like around 46-47%. Okay, on a primary sector. उनका जो डिपेंडेंसी है प्राइमरी सेक्टर पे अभी भी 46-47% है. कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. ओके, जितना इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ोगे देन यू कैन आंसर इट. समझ में आ गया? पक्का? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज आप लोग पूछते रहिए कमेंट बॉक्स में. अगर पूछेंगे तो मुझे मैं जरूर नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर जरूर दूंगा, पक्का दूंगा. तो अग्रेरियन इकोनॉमी समझ में आ गया आप लोगों को? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर आल्सो अग्रेरियन इकोनॉमी. व्हाई? बिकॉज द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर इट वाज मोर देन 50% एंड अराउंड मोर देन 70% जो पॉपुलेशन था वो अग्रेरियन, मोर देन 70-75% पॉपुलेशन जो था वो प्राइमरी सेक्टर पे ही डिपेंडेंट था. इसीलिए हम लोग क्या थे? अग्रेरियन इकोनॉमी थे. बट इन लास्ट फ्यू डिकेड डिपेंड लाइक प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी रिड्यूस शार्पली अप टू 15 to 16%. बट 46-47% पॉपुलेशन जो है स्टिल डिपेंडेंट ऑन द अग्रेरियन लाइक प्राइमरी सेक्टर. ओके, तो बेस्ड ऑन द डिपेंडेंसी वी आर स्टिल अग्रेरियन इकोनॉमी. बेस्ड ऑन द मॉनेटरी टर्म्स, ओके, वी आर नॉट अग्रेरियन इकोनॉमी. तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है based on monetary term India is still agrarian economy. Okay, based on dependency of a population India is a not agrarian economy. तो कौन सा सही है? both are wrong. Okay, अगर पता है, सही से पढ़े हो तब आंसर दे सकते हो. Got it? Now industrial economy. Industrial economy. Okay, अब इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में क्या होता है? ओके, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल इफ सेकेंडरी सेक्टर्स कंट्रीब्यूट 50% और मोर देन 50% टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी, मतलब जितनी भी इकोनॉमी का प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमी में अगर सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 50% या उससे अधिक है, ओके, तो ऐसे जो इकोनॉमी है उसको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल इकोनॉमी. Got it? पक्का समझ में आ गया? ओके, अब कोई भी इकोनॉमी है, हायर द कंट्रीब्यूशन, अगर उसकी जो कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी से अधिक आ रही है, ओके, इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमी, देन यू कैन से दैट कंट्री इज गोइंग टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियलाइजेशन, मींस इंडस्ट्री इन दैट कंट्री इज इंक्रीजिंग. फॉर एग्जांपल, ओके, लाइक कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज अगर इंक्रीज हो रहा है, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज इंक्रीज हो रहा है इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमी, इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमी,
तो इसका मतलब क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दैट इकोनॉमी, economy is also increasing. Okay, contribution from the industries in total production of economy अगर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली वो कंट्री जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन इज इंक्रीजिंग इन दैट कंट्री. व्हाट इट, अगर देखा जाए लाइक वेस्टर्न कंट्री, इफ यू सी द वेस्टर्न कंट्री, दे वेंट फॉर अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन, they went for, they understood about the benefit like advantage of industries, that's why they went for early industrialization. Because of that they earn faster and become a developed country. Got it, pakka? So this is the, because of that one you can say it is the industrial economy. If the contribution from the secondary sector is 50% or more than that in the total production of the economy, then you can say that is the industrial economy. Got it? Sure. If किसी भी कोई भी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, ओके, इफ द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंडस्ट्री इज इंक्रीजिंग, देन यू कैन से दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दैट कंट्री इज इंक्रीजिंग. पक्का? हम लोग क्या है, इंडिया के केस में क्या है, हम लोग एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वी वर अग्रेरियन इकोनॉमी. ओके, उसके बाद हम लोग कभी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बने नहीं, एक स्टेप हम लोग ने जंप कर दिया और कहां पहुंच गए, सर्विस इकोनॉमी में. अभी हम लोग क्या है, सर्विस इकोनॉमी में. ओके, वी, अब हम लोग नाउ वी आर, ओके, गवर्नमेंट इज फोकसिंग टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियलाइजेशन. ओके, तो हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन, द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं. बिकॉज इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में क्या होता है, ओके, इट हैज अ ह्यूज कैपेसिटी टू गिव, प्रोवाइड द मैक्सिमम जॉब्स टू द पीपल. इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इसके पास इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के पास कैपेसिटी बहुत ज्यादा है. इसलिए गवर्नमेंट ने उसकी जो एडवांटेज है, जो बेनिफिट है, उसको समझने के बाद, ओके, गवर्नमेंट working towards the industrialization. So contribution from the industries is increasing in India. Got it? Pakka? Because this sector has a huge capacity to provide the jobs to the people. Got it? No problem. Now the last one we are going to study what? Service economy. What is the service economy? If tertiary sector contributes 50% or more than that to the total production of the economy, then you can say it is a service economy. Got it? The tertiary sector's contribution to the total production of the economy is 50% or more than that. Then you can say it's a like service sector economy. Got it? Service economy. If the contribution what from the tertiary sector is 50% or more than that, more than 50%, then you can say it's a service economy. Got it? No problem. The countries who, like there are so many countries like western countries, western countries they went for early industrialization, they went for early industrialization. वहां से उन्होंने अच्छे से कमाई किया, they earn faster and become the developed country, become the developed country. But there was a time when the industrialization reached at the saturation level. After that they have entered into the service economy. Okay, तो इसमें क्या होता है कि more than this economy में more than 50% or 50% contribution is coming from the tertiary sector. और the larger population, larger section of the population, they directly or indirectly they dependent on the what, service economy. Got it? तो आप लोगों को क्या समझ में आ गया, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हम लोग क्या पढ़े हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर. किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है वो बात समझ में आ गई आप लोगों को. फिर टाइप्स ऑफ द इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी किसके बेस पे होता है, द कंट्रीब्यूशन, द पर्टिकुलर सेक्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है टोटल इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमी, एंड रेशियो डिपेंडेंट पॉपुलेशन ऑन दोज सेक्टर, ओके, फॉर देयर लाइवलीहुड. ओके, उसके बेस पे इकोनॉमी को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, अग्रेरियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी एंड सर्विस इकोनॉमी. तो सब समझ में आ गया, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड टाइप्स ऑफ द इकोनॉमी. नो प्रॉब्लम. अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि मतलब विच आर द सर्विस इकोनॉमी. अब सर्विस इकोनॉमी में क्या होता है, लाइक द कंट्रीब्यूशन कमिंग फ्रॉम द 50% और मोर देन दैट. अब कुछ उसी में थोड़ा सा चेंज कर दिया. ओके, चेंज करने के बाद वो यूपीएससी कुछ ही पूछ सकता है. तो थोड़ा सा अगर डिटेल में पढ़ोगे, माइन्यूट लेवल में पढ़ोगे, देन यू कैन आंसर द प्रीलिम्स क्वेश्चन. और मेंस क्वेश्चन में तो आराम से आप लोग जो पढ़ाया हूं, ओके, उसके आधार पे आप लोग कर सकते हो.
कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा। हाँ, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। क्लास को आज मैं थोड़ा छोटा ले लिया हूँ, छोटा कर दिया हूँ। ओके, तो जो भी डाउट्स हो आप लोग जरूर पूछिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, सबको बताइएगा जो भी लाइक प्रिपेयर कर रहा है यूपीएससी के लिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।